नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेवाड़ का इतिहास। तो इसमें आज से हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ में जो वीर योद्धा हुए उनकी जो इंटरेस्टिंग जो कहानी है उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो मेरे प्यारे दोस्त हैं जो इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कॉफी और पेन आप साथ में लेकर के बैठे, साथ साथ उसको नोट करते चले। तो आप हेडिंग लिखोगे मेवाड़ का इतिहास। कहाँ का इतिहास? तो प्यारे दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का इतिहास अगर कहीं का सबसे जो गौरवशाली इतिहास रहा है तो वो रहा है कहाँ का? मेवाड़ का इतिहास। प्यारे दोस्तों, मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ, इसका जो प्राचीन नाम, इसको मेदपाट, प्रागवाट या सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किस जनपद? मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट या सिवी जनपद इसके प्राचीन नाम थे, जो वर्तमान मूल रूप से अगर देखा जाए तो उदयपुर जिला जो आता है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसके जो पड़ोसी जिले हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे 565-66 ईस्वी में एक गुहिल नाम के व्यक्ति ने अपने खुद के नाम से गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल को बताया जाता है नैन्सी, मुहनत नैन्सी और ओझा के अनुसार कि ये सूर्यवंशी शासक था। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सूर्यवंशी थे। जैन, बौद्ध, जैनों के जो आदि तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, आदिनाथ, ये सभी किससे थे? सूर्यवंशी शासक थे। तो हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ नोट करेंगे। तो सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ का उपनाम, तो इसे किस नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को? तो प्यारे दोस्तों, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को मेदपाट, क्या? मेदपाट, प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट या सिवी जनपद, आदि नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट या सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कब हो? तो 565-66 ईस्वी में। कब हो? 565-66 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुहादित्य। क्या नाम था? गुहादित्य। इस गुहादित्य ने, या इसी का दूसरा नाम था गुहिल, इस गुहिल ने कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पर? तो मेवाड़ क्षेत्र में किस वंश की? तो गुहिल वंश की स्थापना की थी। कौन से? गुहिल वंश की स्थापना की। तो गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य या गुहिल के द्वारा की गई थी। और कब हो? 565-66 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? गुहिल के द्वारा। इसको किसके द्वारा? तो मुहनोत नैन्सी, इसे क्या माना जाता है? तो इसे सूर्यवंशी माना जाता है। ये कौन से वंश से था? तो सूर्यवंशी माना जाता है। क्या माना जाता है? तो ये कौन से थे? तो ये ओझा और मुहनोत नैन्सी दो इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो गुहिल था ये किस वंश से ताल्लुकात रखता है? तो सूर्य वंश से ताल्लुकात रखता है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, सूर्य वंश से और कौन थे? तो एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी किस वंश से थे? तो वो भी श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसके अलावा बौद्ध, गौतम बुद्ध। इसके अलावा जैन ग्रंथों में आदिनाथ या अपन कह सकते हैं ऋषभदेव, ये सभी भी कौन से वंश से थे? तो ये सभी भी कौन से वंश से प्यारे दोस्तों? तो ये सभी भी सूर्यवंशी थे।
तो यानी मेवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले किस वंश की स्थापना की गई, तो गुहिल वंश की स्थापना कब की गई थी, 565-66 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, गुहिल या गुहादित्य नाम के व्यक्ति के द्वारा इसमें स्थापना की गई थी। और प्यारे दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, जिले, तो मेवाड़ के अंतर्गत मुख्यतः तो कौन आता है, मुख्यतः आता है उदयपुर जिला। कौन सा जिला आता है, उदयपुर। और इसके अलावा और किसको अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो देखो भीलवाड़ा इसके अंतर्गत आता है, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत आता है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर गुहिलों की, किसकी, तो गुहिलों की 24 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी शाखाएं, तो 24 शाखाओं का उल्लेख है। तो कितनी शाखाएं बताई गई हैं, तो 24 शाखाएं बताई हैं। और वो 24 शाखा किसके अनुसार, तो ये कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। किसके अनुसार, तो कर्नल जेम्स टॉड और नैन्सी के अनुसार। किसके अनुसार, एक तो मुहेनोत, नैन्सी व टॉड के अनुसार। तो अनुसार कितनी शाखाएं बताई गई हैं, तो गुहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। किसके अनुसार, मुहेनोत, नैन्सी और टॉड के अनुसार कितनी शाखाएं बताई गई हैं टोटल, तो इनके अनुसार 24 शाखाएं बताई गई हैं। और गुहिलों को कौन सा वंश माना गया है, कि ये सूर्य वंश से संबंधित है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मतभेद बताए गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अबुल फजल के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे दोस्तों, तो अबुल फजल एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम क्या है, अबुल फजल। तो ये अबुल फजल प्लस एक V.A. स्मिथ। तो अबुल फजल और V.A. स्मिथ ये दोनों क्या मानते हैं, इनको विदेशी मानते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं, तो ये विदेशी हैं। यानी गुहिल वंश के शासकों को अबुल फजल और विंसेंट स्मिथ क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। और अबुल फजल तो ऐसे बोलते हैं कि ये कहाँ के हैं, तो ये ईरान के शासक बताते हैं। तो ईरान के शासक कौन थे, जिसका नाम था नौशेखा आदिल के वंशज हैं ये। किसके बताते हैं, तो अबुल फजल और V.A. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ इन गुहिलों को क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं कि ये विदेशी जाति है, यहाँ की मूल जाति नहीं है। और अबुल फजल ने कहा है कि ये ईरान के शासक नौशेखा आदिल के वंशज हैं। कौन, गुहिल। इसके अलावा किसमें, तो जैन ग्रंथों, इसके अलावा आहड़ शिलालेख, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा आहड़ शिलालेख में, और इनके अलावा एक भंडारकर हुए हैं। तो ये भंडारकर, तो जैन ग्रंथों, आहड़ शिलालेख और भंडारकर, ये सभी इनको क्या मानते हैं, तो ये इनको ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं, तो ये ब्राह्मण मानते हैं। कौन कौन, तो जैन ग्रंथों में इनको ब्राह्मण माना गया है, गुहिलों को आहड़ शिलालेख ब्राह्मण माना गया है, और भंडारकर इनको क्या मानते हैं, यानी ब्राह्मण मानते हैं इन सभी को। और कर्नल टॉड, नैन्सी और टॉड, कौन, नैन्सी और टॉड, तो नैन्सी और टॉड ने कितनी शाखाओं का, 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। तो कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, कि गुहिल वंश से संबंधित 24 शाखाएं। इसके अलावा नैन्सी और ओझा, कौन कौन, तो नैन्सी प्लस ओझा,
और ओझा कौन से हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये इनको क्या मानते हैं? तो नैन्सी और गौरी शंकर ओझा इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। कौन सा वंश से संबंधित मानते हैं? तो इनको सूर्यवंशी मानते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि अबुल फजल और विंसेंट स्मिथ इनको विदेशी मानते हैं, और अबुल फजल इनको ईरान के नौशेखा आदिल की संतान बताते हैं। जैन ग्रंथों आहड़ शिलालेख और भंडारकर के द्वारा गुहिलों को ब्राह्मण माना जाता है, और नैन्सी और ओझा के द्वारा इनको कौन से वंश से? सूर्य वंश से माना जाता है। अच्छा प्यारे दोस्तों, इन मेवाड़ का इतिहास को हम जब अध्ययन करते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में या मैं कह सकता हूं वंशों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? तो इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। अच्छा देखो, पहला जो था फर्स्ट नंबर पे, तो दो भागों में विभाजित करते हैं। एक नंबर पर तो कहां से? यानी गुहादित्य या गुहिल से लेकर के, जो तो था उसको तो अपन बोलते हैं गुहिल वंश। कौन सा? गुहिल वंश। और गुहिल वंश कब से था? तो ये यानी मैं कहूं किससे? शासक से लेकर के, गुहिल से लेकर के और कहां तक? रतन सिंह तक। तो गुहिल से लेकर के रतन सिंह तक का जो टाइम है, और मैं पूछ लूं 565-66 से लेकर के ये 1303 ईस्वी तक, तो ये तो था कौन सा? गुहिल वंश। इसके अलावा जो नंबर 2 पर आता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा? सिसोंदिया वंश। तो सिसोंदिया वंश में कहां से कहां तक आता है? तो सिसोंदिया वंश के अंतर्गत आता है हम्मीर देव से लेकर के, किससे? हम्मीर देव। तो हम्मीर देव से लेकर के और भूपाल सिंह तक। कौन से तक? भोपाल सिंह तक। तो हम्मीर देव से लेकर भोपाल सिंह तक का जो टाइम है, ये कितने तक? 1326 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। कौन सी तक? 1948 ईस्वी तक का जो टाइम है, ये किस वंश से संबंधित था? तो भोपाल सिंह से लेकर, हम्मीर देव से लेकर के भोपाल सिंह तक। तो ये कौन सा? सिसोदिया वंश। अच्छा, जो गुहिल वंश के जो शासक थे, इनकी जो उपाधि थी, तो इनकी उपाधि क्या थी? तो रावल थी। इनकी उपाधि क्या थी? रावल थी। और सिसोदिया वंश के शासकों की इनकी जो उपाधि थी, तो इनकी उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि राणा या महाराणा थी। क्या थी? राणा या महाराणा थी। तो ये आपको याद रखना था किससे संबंधित? तो गुहिल वंश मेवाड़ में दो शाखाएं या दो वंश थे। मूलतः था एक ही गुहिल वंश, और वो बाद में दो शाखाओं में बंट गया था। तो पहला गुहिल वंश और दूसरा सिसोदिया वंश। गुहिल वंश का जो शासन था वो गुहिल पहला शासक था, संस्थापक था, और रतन सिंह तक का, तो ये गुहिल के अंतर्गत। टाइम पीरियड पूछा जाए तो 565-66 से लेकर के 1303 ईस्वी तक, तो किसमें आता है? गुहिल वंश। फिर सिसोदिया वंश, सिसोदिया गांव का रहने वाला था हम्मीर, और इसलिए इसका वंश बन गया सिसोदिया वंश। तो हम्मीर से लेकर के और भोपाल सिंह तक का जो टाइम है 1326 से 1948 ईस्वी तक, तो ये उपाधि राणा और महाराणा। और गुहिल वंश के शासकों की उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि थी रावल, जो उपाधि ये अपने आप को लगाते थे। इसके अलावा यानी मेवाड़ के जो शासक थे, तो मेवाड़ के शासकों का जो राज तिलक किया जाता था, तो मेवाड़ के शासकों का राज तिलक, एक मेवाड़ में गांव है जिनका नाम है उंदरी गांव। कौन सा गांव? तो उंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया जाता था। मेवाड़ के शासकों का जो राज तिलक, तो उंदरी गांव का जो ठिकानेदार होता था वो अपने अंगूठा काट करके और ब्लेड से उसका राज तिलक करता था। इसी प्रकार से अगर जयपुर का पूछा जाए तो जयपुर का भील मीनाओं के द्वारा किया जाता था। और बीकानेर में शासकों का जो राज तिलक किया जाता था तो वो गोदारा जाट के द्वारा किया जाता था। तो ये भी आपको इसके संदर्भ में याद रखना, मैं लिखा देता हूं, आपको नोट करके आप याद रख सकते हो, नोट करके कि मेवाड़ के
शासकों का राज तिलक कौन करता था? तो ये आपको याद रखना है, उंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया जाता था। भीलों के द्वारा, तो कौन करता था? तो उंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया जाता था। जबकि जयपुर में, यानी जयपुर के शासकों का राज तिलक, तो जयपुर के शासकों का राज तिलक कौन करते थे? तो ये भीलों के द्वारा किया जाता था, या भीलों के द्वारा नहीं, मीणाओं के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? मीणाओं के द्वारा किया जाता था। जबकि यहीं से बीकानेर में, कहाँ पर? बीकानेर, और बीकानेर के जो शासक थे उनका जो राज तिलक किया जाता था, तो वो कौन करते थे? तो वो गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता था। तो गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता था। तो ये अपन को याद रखना था, किसके संदर्भ में? मेवाड़ के इतिहास की जो स्टार्टिंग की जो कहानी है कि मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 565-66 में गुहादित्य गुहिल ने मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की। ये सूर्यवंशी मानते थे, भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे, बौद्ध भी सूर्यवंशी थे, और जैनों के आदिनाथ और ऋषभदेव भी सूर्यवंशी माने जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः उदयपुर जिला आता है, और इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ भी मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। गोहिलों की यहाँ पे 24 शाखाओं का उल्लेख है। किसके अनुसार? नैन्सी और टॉड के अनुसार। अबुल फजल और वी.ए. स्मिथ इनको विदेशी मानते हैं, और विदेशियों में किसकी? तो ईरान के शासक नौशेखा आदिल की वंशज मानते हैं। जैन ग्रंथों में आहड़ शिलालेख और भंडारकर इनको ब्राह्मण मानते हैं। नैन्सी और टॉड ने इनकी 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। नैन्सी और ओझा सूर्यवंशी मानते हैं। ये दो वंश थे, गुहिल वंश, बाद में इसी का दूसरा नाम था सिसोदिया वंश। तो गुहिल वंश में शासक गुहिल से लेकर के रतन सिंह यानी 565-66 से 1303 ईस्वी तक, और गुहिल वंश की शासकों की उपाधि थी रावल। बाद में सिसोदिया वंश जो हम्मीर देव मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, और भोपाल सिंह तक 1326 से 1948 ईस्वी तक, और इनकी उपाधियां थी राणा और महाराणा। इसके अलावा मेवाड़ के शासकों का जो राज तिलक किया जाता वो उंदरी गांव के भीलों के द्वारा ही किया जाता था, कंपलसरी था। वो अपने अंगूठा काट करके और ब्लड से उसका राज तिलक करते। जबकि जयपुर के शासकों का राज तिलक मीणाओं के द्वारा, और बीकानेर के शासकों का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता था? तो गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता था। तो ये आपको याद रखना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी अब धीरे धीरे देखते जाइए। पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा।